आइए मैं बड़े प्रश्न के ऊपर आता हूं। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हार की खींच निकाली है, जैसा बार बार कहा जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं इस समय, जो कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनका अभिनंदन है, लंबे अरसे बाद चर्चा में वापसी कर रहे हैं, पुरी से हैं। मेरे साथ मलविंदर कांग साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के। पप्पू यादव हैं, मेरे मित्र भी हैं और सांसद भी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में तनुज पुनिया साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। संबित पात्रा पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है आज उनको, वो उनकी बातों में क्या है। लेकिन संबित पात्रा, राहुल गांधी कैटेगोरिकली, कांग्रेस पार्टी कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है कि सिर्फ डाइवर्ज करने की यह टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, एंड बीजेपी इज प्लेइंग अ बिग पॉलिटिकल गेम। अमीश जी, आपका और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, चाहे हम भिन्न भिन्न विचारधाराओं के क्यों ना हो, मगर मुझे लगता है एक सार्थक बहस के लिए पूरे विषय को यहाँ चरितार्थ करके रखना और एक चित्रण के माध्यम से यहाँ समझाना बहुत आवश्यक है। आपने सही कहा, सांसद होने के नाते मैं भी जहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया चल रहा था वहाँ मैं मौजूद था। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी आंखों से मैंने देखा क्या क्या हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जब से सदन चल रही है, केवल यही सत्र नहीं, जब से सदन चल रही है, विगत मैं कहूँगा 10 वर्षों से अधिक समय से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिन सदन के सामने कोई ना कोई प्रोटेस्ट, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, और अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। मगर आज तक हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आपको समझना पड़ेगा कि एक सदन का कायदा होता है, सदन में एक कानून है कि कोई भी सदन के रास्ते को अवरोध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, दूसरे तरफ कोडोन करके एक रास्ता बनाया जाता है जिससे कोई भी सांसद जो विपक्षी दल का है और सदन के अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोडोन रास्ता मौजूद था, मगर राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि मैं कोडोन रास्ते से नहीं जाऊंगा, जबकि सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी को कह रहे थे कि आप कोडोन रास्ते से चलिए और अंदर जाइए। मगर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति पकड़ करके, जो कि वो हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, उसको पकड़ करके एकदम मतलब इनडिसिप्लिन्ड तरीके से, वो एक तरह से जो कहते हैं ना भीड़ में कूद जाना, हमारे बीच जिद करके वो अंदर घुस के आ गए। और उससे पहले सबसे फर्स्ट रो में कन्याक बहन हमारी खड़ी थी, जो नागालैंड से, जो एसटी सांसद भी है, और कभी वो बोलती नहीं है, कभी किसी के विरोध में नहीं बोलती है, और बहुत ही एक मैं कहूँगा बहुत डिसेंट एक लेडी है। उनके सामने राहुल गांधी जी आके एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो लिखा गया है लेटर में, एग्जैक्ट वर्ड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इतने नजदीक खड़े थे। हम सब भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी नजदीक कैसे राहुल गांधी एक महिला सांसद के आ सकते हैं। और राहुल गांधी की अंगिमा और भंगिमा, कुछ चिल्ला के वो कन्याक जी को बोल रहे थे और कन्याक जी की कोई रिप्लाई नहीं आ रही थी। मैं सुन नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत शोरगुल था कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। मगर कन्याक जी फिर स्टेप असाइड कर गई, वो अलग से चली गई पूरा, और उनका मन खराब हुआ, ये हमें दूर से ही दिख रहा था। उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल भीड़ को चीर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे अनेकों सांसद, कोई 2 सांसद गिरे ऐसा नहीं है, 5 या 6 सांसद गिरे हैं। मेरे सामने ही मेरे अगले तरफ जो खड़े थे 3 सांसद वो गिरे हैं। मैं भी डगमगाया, मगर हर्ष मल्होत्रा जी मेरे आगे खड़े थे दिल्ली के, मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया। मगर हमने रास्ता दिया कि राहुल गांधी अगर यहीं से जाना चाहते हैं तो जाएं, मगर जिद पकड़ करके खचाखच भीड़ के बीच में से कन्वेंशनल रास्ते को छोड़ करके जब वो हमारे बीच से गए और अपने पंतनाज को लेकर गए तो लोग गिरे। और उसी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा मेरे राज्य से सांसद है, 70 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, और वहां खून पड़ी हुई थी। मुझे यहां कुछ सिद्ध नहीं करना है, सीढ़ियों में अभी आपने ब्लर करके खून दिखाया। और शबरी, जो कि टीडीपी की सांसद है, उनके वो जो आज ड्रेस पहन के आई थी, उनके ड्रेस में पूरा खून लगा हुआ था, तो वो ब्लीड कर रहे थे। और उनको जब चेयर में बैठाया गया, व्हील चेयर में बैठाया गया, तब हमने देखा कि मुकेश राजपूत जी भी पड़े हुए हैं, वो थोड़े अचेत जैसे थे। तो 2 लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ कैमरे में भी कैद है, और मुझे लगता है कल परसों तक ये जनता के सामने होगा, कल परसों तक आप कह रहे हैं जनता के सामने आएगा। तनुज पुनिया, कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट है। पुनिया साहब, बीजेपी बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी हुई है आज
देश की संसद में और उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए, माननीय सदस्य हमारे साथी डॉक्टर पात्रा साहब हमारे बीच में हैं, वो बता रहे थे, प्रकरण की जानकारी दे रहे थे आपको अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहूँगा। हम लोग सवेरे 10:15 तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे पहुंचे अपना प्रोटेस्ट करने, और ये रोज़ हो रहा है पिछले 14 दिन से लगातार जो है किसी न किसी मुद्दे पे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे माननीय गृह मंत्री जी के बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया अंबेडकर साहब के खिलाफ, जो बयान उन्होंने दिया उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। लगातार 14 दिन से हम लोग कर रहे हैं। आज से पहले कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई। सांसद, जैसे आप बता रहे थे पात्रा साहब, जिनको रास्ता दिया जाता था, हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए सब लोग निकल जाते थे अपने, क्योंकि पार्लियामेंट में जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। जी पुनिया साहब, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा से पुरानी बिल्डिंग का चक्कर काटते हुए सिंगल लाइन में हम लोग आ रहे थे। राहुल गांधी जी आगे थे, प्रियंका गांधी जी उनसे थोड़ा 1-2 मीटर पीछे होंगी। हम लोग, मैं प्रियंका गांधी जी के पीछे, राहुल गांधी जी के पीछे था। तो जैसे ही हम लोग एंटर करे उस मकर द्वार के पास जहां पे घटना घटी है, जहां पे टेप लगा होता है कि इससे आगे केवल सांसद जाएंगे जी, तो वहां पे जैसे ही हम लोग घुसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। वो एकदम से उग्र हो गए, आगे बढ़े, धक्का मुक्की हुई। मैंने अपनी आंखों से राहुल गांधी जी को कोहनी खाते हुए देखा है उनके सांसद के द्वारा। तो वो किनारे हो गए, थोड़ा सा दूर निकल गए, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ रह गया। प्रियंका गांधी जी के साथ बैठा था तो सामने उनके साथ खड़ा था, तो सामने से मध्य प्रदेश के कुछ सांसद, एक सांसद जी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़े और एकदम पास में जाके अपना वो बैनर लेकर के एकदम चिल्लाने लगे, उसी प्ले कार्ड लेकर के। और भी लोग आए, और भी लोगों ने धक्का मुक्की हुई वहां पे। उसी में खड़गे जी मेरी आंखों के सामने गिरे, पप्पू यादव जी यहां मौजूद है, वो मैंने उनको देखा कि वो तुरंत सामने आए कि प्रियंका गांधी जी को कहीं चोट ना लग जाए, जिस तरह से खड़गे जी गिर गए। तब उन्होंने पीछे किया, तब पीछे हुए सांसद। तो वो कह रहे हैं कि कॉर्डन ऑफ रास्ता है जहां से जाना चाहिए। एक स्टैंड ऑफ तो हुआ है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन पुनिया साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था राहुल जी के जाने के लिए? क्या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था राहुल जी के जाने के लिए? था, लेकिन वहां से जाने नहीं दिया ना। ओके, कॉर्डन ऑफ रास्ता होता है, लेकिन आपके बीजेपी के सांसदों ने हमको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। पहले ही रोक लिया गया। लेकिन बाकी सांसदों को तो दिक्कत नहीं आई, हम यहीं बैठ जाएंगे। पुनिया साहब, बाकी किसी सांसद पे आरोप नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये राहुल जी पे आरोप तरीके से ना प्रियंका जी पे आरोप है, ना तनुज पुनिया पे आरोप है, ना पप्पू यादव पे आरोप है। आरोप राहुल जी पर है। वही मैं कह रहा हूं कि सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्लानिंग करके, ताकि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी का मुद्दा है, मुद्दे उठाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, ताकि सारा मीडिया इसी पे आकर्षित हो जाए कि ये हुआ क्या वहां पे पार्लियामेंट के बाहर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ी